प्रयागराज तीर्थ का संपूर्ण सार। माघ स्नान का नियम पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से लेकर माघ की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक किया जाता है। त्रिवेणी स्नान सर्व मंगलदाता और मोक्ष को देने वाला है। माघ मास में यथाशक्ति दान और तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान व्रती के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फलों को देने वाला माघ स्नान का महात्म्य राजा दिलीप से कहा था। पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए शंकर जी ने माघ मास के इस श्रेष्ठ महात्म्य को सुनाया। माघ मास में यज्ञ तप तथा दान से अनंत फल प्राप्त होता है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से उसके तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सौभाग्यशाली और अरुंधति दानशील हुई और सचिंद्राणी रूप सुंदरी होकर सतखंड ग्रह में निवास करती हैं। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, वे अतिथियों से परिपूर्ण सुंदर घर में रहते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो माघ मास में याचक को सकाम होने का फल देते हैं तथा माघ में दान पुण्य करते हैं। जो श्रेष्ठ लोक का दान करने वालों को मिलता है ही फल माघ स्नान करने वालों को प्राप्त होता है। पुण्य क्षीण होने पर शकानी मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। यह बात भृंग जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कही थी। इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते, उनका जन्म लेना निष्फल होता है। हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश और चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देते, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य शोभा देने नहीं देते। भगवान विष्णु जितने जान तप व्रत से प्रसन्न नहीं होते, उतने वह माघ स्नान से प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरे यज्ञ आदि कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्योदय से पहले स्नान न करने वाले मनुष्य का जीवन भी निष्फल होता है। पूर्व जन्मों के अभ्यास से ही मनुष्यों की मति माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला महान तप है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। इस प्रकार ज्ञानी मनुष्यों, संतों, साधुओं ने माघ स्नान से उत्तम गति पाई। तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पापों का विनाश कर स्वर्ग देने वाला, संसार में कल्याण करने वाला और कोई उपाय नहीं है। माघ स्नान की महिमा की सहस्रों कथाएं हैं, जिससे कि साधु संतों, राजाओं ने अपने को पूर्ण ज्ञाता करके स्वर्ग को प्राप्त किया। भगवान शंकर के श्रीमुख से जहाँ तुलसी का वन रहता है, वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी के बोने वाले तथा उनके पितृेश्वर उसकी सुगंध से देवलोक में उतने हजार वर्ष तक रहते हैं, जितने की बीज और दल इनमें होते हैं। तुलसी जी की सेवा करने, सींचने और दर्शन और स्पर्शन करने से वाणी, मन तथा शरीर से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। रत्न, सोना, फूल आदि मोती ये तुलसी की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दान से